हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट है, हर टाइप के पर्सन को अलग सूट करती है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग ही बेस्ट होगी। वो मैं आपको एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप एक चार्ट देखोगे, आरवीएनएल का चार्ट है। जैसे यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देता है, देन ये क्लियर मोमेंटम आता है कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, देन मोमेंटम आता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, ये मोमेंटम कैच करते हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, यहाँ पे देखोगे आप तो ये भी एक मोमेंटम है। सो स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप मोमेंटम कैच करते हो एंड स्टॉक्स को ज़्यादा दिन के लिए होल्ड नहीं करते, मतलब ज़्यादा महीनों के लिए या फिर ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं करते। आप बस मोमेंटम कैच करते हो, फिर जैसे ही मोमेंटम लूज़ होना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ, देन आप सेल कर देते हो। देन जैसे ही स्टॉक वापस ब्रेकआउट देता है, देन आप वापस प्लान करते हो। देन फिर स्टॉक मोमेंटम लूज़ कर देता है, तब आप सेल कर देते हो। देन अगेन ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है हर एक स्टॉक में। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप मोमेंटम कैच करते हो बस, एंड जब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ है आप उसमें बने रहोगे। जैसे ही स्टॉक में वीकनेस आएगी तो आप निकल जाओगे। अब देखो, ये सबको पता है ये स्विंग ट्रेडिंग होती है, बट फिर भी बहुत लोग फॉलो क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि उनके पास सबसे पहले तो कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बस वो रैंडम ट्रेड्स लेते हैं, एंड अगर चल गया तो ठीक है, और नहीं चला, अगर मान लो फेल हो गया कोई स्टॉक, तो फिर वो होल्ड करते रह जाते हैं। मतलब उनके पास कोई प्लान नहीं होता कि कहाँ एग्जिट करना है, ना प्रॉफिट बुकिंग का प्लान होता है, ना सेलिंग का प्लान होता है। सो सबसे पहले तो आपको सेलिंग या फिर बाइंग, मतलब कहाँ एग्जिट करोगे, प्रॉफिट में या फिर लॉस कहाँ लोगे, वो सब आपको पहले से प्री प्लान होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब देखो, बाकी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहली होती है स्विंग ट्रेडिंग, देन सेकंड होती है डे ट्रेडिंग, जिसको आप बोलते हो, या फिर इंट्राडे भी बोल सकते हो। देन थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होती है इन्वेस्टिंग, या फिर आप पोजिशनल भी बोल सकते हो इसको। सो ये तीन फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। देखो, सबसे पहले हमने स्विंग समझ लिया क्या होता है। अब डे ट्रेडिंग में क्या होता है, देखो डे ट्रेडिंग में आप क्या करोगे, इंट्राडे करोगे, राइट। इंट्राडे में क्या करोगे, अगर कोई स्टॉक मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब तो आप लोगे जो भी आपका सेटअप क्राइटेरिया वगैरह देख के। बट उसमें क्या होता है, आपको मतलब बहुत स्ट्रेसफुल होगा वो, क्योंकि आपको पूरे टाइम एक तो स्क्रीन पे के सामने रहना पड़ेगा कि जब तक ट्रेड में टारगेट नहीं आ जाता या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देन पूरे दिन आपको सेटअप्स देखने पड़ेंगे, जैसे मैं भी अभी बीच में इंट्राडे कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत मतलब 100 से 200 स्टॉक देखने पड़ते हैं हर 5 से 10 मिनट में, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका सेटअप बनेगा कोई भी स्टॉक में। जैसे मेरा जो सेटअप है वो बहुत मतलब कम बन रहा है आजकल। सो मैं अराउंड 100 स्टॉक्स स्कैन करता हूँ हर 5 से 10 मिनट में। सो वो बहुत एक स्ट्रेसफुल जॉब है, मुझे उतनी रिवॉर्डिंग नहीं लगती हो। हाँ, आपको एक दो ट्रेड्स मिल जाएंगे अच्छे, बट उतना मुझे वर्थ नहीं लगता कि मैं उसको लॉन्ग टर्म में कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी भी नहीं है स्टॉक्स में। एफ एन ओ आप कर सकते हो अगर आपको मतलब आप उसमें प्रॉफिटेबल हो तो, जो कि मेजॉरिटी लोग नहीं होते हैं। एंड अगर आप स्टॉक्स में करने आओगे तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी कुछ टाइम के बाद, अगर आपकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी तो। सो मुझे इतना वर्थ नहीं लगता कि मैं अपना उस पर टाइम लगाऊँ, पूरे दिन ट्रेड्स लूँ। मतलब स्ट्रेसफुल भी होता है अगर पूरे दिन आप ट्रेड्स लेके मतलब मान लो आपने 100 स्टॉक्स पूरे दिन स्कैन कर रहे हो 1-2 घंटे, देन सेटअप मिले, देन आप उसमें लॉस कर दो। सो मेंटली भी आपको अफेक्ट करेगा, देन अगले दिन भी आपको अफेक्ट करेगा कि मेरे को लॉस रिकवर करना है। ये सब चीज़ें तो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में तो बस आप बाय करो एंड देन स्टॉक को लेके भूल जाओ, मतलब क्योंकि आप बहुत सालों के लिए होल्ड करोगे या फिर कुछ महीनों के लिए होल्ड करोगे जो पोजिशनल में होता है। बट उसमें क्या करोगे आप, उसमें भी आप इमोशनल डिसीजन लोगे, जैसे इंट्राडे में लोगे कि छोटा पूरे दिन आपने ट्रेड प्लान किया कोई इंट्राडे के लिए, मतलब फिर जाके सेटअप मिला बहुत टाइम बाद, देन आप उसमें जल्दी बुक कर दोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि बहुत टाइम बाद सेटअप मिला है एंड मेरे को प्रॉफिट मिल गया, सो मैं बुक कर देता हूँ। फिर उसमें आप रूल फॉलो नहीं करोगे, मतलब होल्ड नहीं करोगे ईएमएस के थ्रू, एंड देन इमोशनली सेल कर दोगे। इन्वेस्टिंग में भी वैसा ही होता है, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा आप जल्दी से सेल कर दोगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत टाइम में मूव आएगा, आपको नहीं पता आ जाएगा या फिर अगले महीने आएगा या फिर अगले साल आएगा। आप बस बाय करके उसको छोड़ दोगे। बट उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया पे जाके देखोगे कि दूसरों के स्टॉक्स चल रहे हैं, देन आप अपना इन्वेस्टिंग जो भी आपने स्टॉक लिया था मतलब सालों के लिए होल्ड करने के लिए, फिर आप वो बेच के आप दूसरा स्टॉक ले लोगे कि ये वाला इसका स्टॉक चल रहा है, मेरा स्टॉक नहीं चल रहा, बहुत टाइम हो गया। जबकि इन्वेस्टिंग में आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। आप इन्वेस्टिंग तभी करो जब आप
मतलब कोई भी स्टॉक को महीनों के लिए होल्ड कर सकते हो, और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पढ़नी आती है, मतलब कॉन कॉल्स वगैरह। ऐसा नहीं कि बस किसी ने पोस्ट किया तो आपने बाय कर लिया एंड देन आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे स्टॉक जब चलेंगे तब आपको फोमो होगा। सो आप अपना स्टॉक एग्जिट करके दूसरे लोगे, फिर वो नहीं चलेगा। सो ऐसे ही आप स्टॉक्स चेंज करते रहोगे, ठीक है। इन्वेस्टिंग पोजीशन में यही होता है। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो या फिर किसी और को देख रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बहुत फोमो होगा एंड आप इमोशनल डिसीजन लोगे बहुत सारे। एंड मेजॉरिटी लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते, वो फोर्ज इन्वेस्टर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? वो बाय तो कर लेंगे बट ऊपर सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई रूल्स नहीं होते। देन वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो वो फोर्ज इन्वेस्टर है सारे, जो भी इस फेज़ में होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ कहीं आपने मतलब फोमो में आके लिया था। सो ऐसे ही होता है। आप फोर्ज इन्वेस्टर बनोगे, या फिर आप दूसरों के मतलब सोशल मीडिया को देख के आप ऊपर अपने डिसीजंस को ऊपर नीचे करोगे, तो इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग। सो इन्वेस्टिंग में आप वो नहीं कर पाओगे। देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो खुद अपनी स्टडी करनी है, जो कि बहुत टाइम लगता है। सारे मतलब पूरा कॉन कॉल्स पढ़नी है एक कंपनी की, पूरा प्रमोटर बैकग्राउंड पता करना है, मतलब कैसे प्रमोटर हो जाए उसके, मतलब फंडामेंटल मतलब सेल्स वगैरह देखनी है, एंड आगे की सेल्स कैसे हो सकती है, पहले की कैसे थी, उसका बिजनेस कैसा है, सीजनल सीजनल है, मतलब सीजनल है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है। मैं तो नहीं देखता फंडामेंटल, तो इतना नहीं बता सकता। सो इन एज फंडामेंटल में अगर आपको करनी है इन्वेस्टिंग, तो उसमें भी आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें देखनी होती है एंड आपको अपडेटेड रहना है हर एक क्वार्टर की कॉन कॉल से, मतलब रिजल्ट से, कि कैसे आगे अफेक्ट कर सकता है, एंड गवर्नमेंट्स क्या क्या प्लान कर रही है उसके। वो भी बहुत सारे मतलब यूएस इलेक्शन जैसे उससे बहुत फ़र्क पड़ा है अभी ट्रम्प के आने से। तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेगी एंड बहुत मतलब क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगी आपकी सारी कंपनीज। सो वो बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग होगी, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। एंड सो इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत मुश्किल है। दूसरों के जब तक आप दूसरों के ट्रेड या फिर दूसरों के व्यूज़ पे आप ट्रेड करोगे, तब तक आप इन्वेस्टिंग में या कोई भी ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा पाओगे, इन कोई भी टाइप की ट्रेडिंग में से। तो खुद स्टडी करोगे तो इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पोजिशनल में। डे ट्रेडिंग में देखो, जिसकी जॉब होती है वो वैसे ही नहीं कर पाएगा डे ट्रेडिंग, इंट्राडे। एंड वैसे भी जो अभी जॉब नहीं भी करते, स्टूडेंट है या कुछ भी है, सो आपको बहुत स्ट्रेसफुल होगा आपका माइंड, मतलब इमोशनल बहुत ऊपर नीचे होगा। किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा, ठीक है। सो डे ट्रेडिंग भी बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि आपको एक तो पहले बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, अपना सेटअप फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद रोज़ बहुत ज़्यादा स्कैन करना पड़ेगा आपको। एंड देन जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी, तब आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। सो ये बस डोपामीन आपका पुश करता है, मतलब एक दो दिन के लिए, एक दो महीनों के लिए, हफ्तों के लिए। देन उसके बाद आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। सो मेरे को ये टाइम वेस्ट लगती है। कर सकते हो जब मार्केट मतलब बहुत अच्छा है, बुल मार्केट है, वरना तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंट्राडे वॉलेटिलिटी इतनी हाई होती है आजकल की। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है उसमें फॉलो बाइंग तो वैसे ही नहीं आ रही, तो वो नीचे आ जाता है। सो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए, स्ट्रेंथ में सेल करना भी आना चाहिए, ट्रेलिंग भी आनी चाहिए। सो डे ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, या फिर इंट्राडे कुछ भी बोलो, क्योंकि मेन तो लिक्विडिटी क्राइटेरिया ही है। हमारे इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी उतनी नहीं है स्टॉक्स में। एंड देन आ जाता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या करते हो? सिर्फ मोमेंटम कैच करते हो, राइट। देन आप सेल कर देते हो। सो आपको ये फेजेस में होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्टॉक साइडवेज है तब, मतलब ईएमएस के ऊपर है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, वरना अगर नीचे जा रहा है तो उस फेज़ में होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपकी रूल बेस्ड अगर आपको आ गई एक बार रूल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग, सो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप कोई भी स्टॉक में फंसोगे नहीं, कभी भी बड़ा लॉस नहीं करोगे, एंड टाइम पे हमेशा एंट्री एग्जिट करोगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने खुद लिए थे। जैसे आरवीएनएल मैंने यहाँ लिया था इस दिन, और इस दिन पहले भी बाई किया था इस दिन। सो मैंने क्या किया था, यहाँ पे बाई किया, सो दैट मीन्स करेक्ट टाइम पे बाई किया जब स्टॉक में ब्रेकआउट होने वाला था। एंड देन इस दिन सेल किया थोड़ा सा, एंड देन इस दिन फाइनल सेल किया था। तो उसके बाद देखो स्टॉक ने क्या किया, मैंने बस मोमेंटम कैच किया। उसके बाद देखो स्टॉक अभी तक नीचे है। अब जिनके पास रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, अब किसी ने यहाँ पे इंट्राडे लिया होगा तो वो भी एग्जिट करके चला गया होगा, और थोड़ा सा प्रॉफिट देख के वो इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा कभी भी इंट्राडे वाला, क्योंकि इसमें इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी होती है, बहुत ऊपर नीचे भी करता है स्टॉक। तो इंट्राडे वाला चला गया, देन फिर वो सोचेगा अगले दिन, उसको फोमो होता रहेगा कि मैंने जल्दी सेल कर दिया, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ भी ट्रेड लेता रहेगा रैंडमली। फिर इन्वेस्टिंग वाला कब आएगा? इन्वेस्टिंग वाले को दिखेगा ये स्टॉक 2 दिन से बढ़ रहा है,
अगर कोई चार्ट नहीं देखता होगा तो वो सोचेगा कि आरवीएनएल बढ़ रहा है, मतलब सारे रेलवे वाले स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ कहीं आके बाई करेगा। मेजॉरिटी रिटेलर्स हमेशा हाई पे बाई करते हैं, ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ बिना किसी से पूछे, क्योंकि चार्ट्स ऑलरेडी बता देता है। मेजॉरिटी रिटेलर्स इस पोर्शन में बाई करते हैं, ना कि यहाँ जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा होता है या फिर ब्रेकआउट से पहले, जो कि रूल बेस्ड ट्रेडर करते हैं। ठीक है, सो वो लोग ऊपर बाय करेंगे, देन उसके बाद होल्ड करेंगे, तब तक तो ऑलरेडी मूव आ चुका होता है, देन उसके बाद वो होल्ड करेंगे, कोई रूल नहीं होगा उनके पास, देन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, फिर एवरेज करते रहेंगे, जबकि स्टॉक नीचे जा रहा है, तो एवरेज डाउन कभी नहीं करना चाहिए, ऊपर जा रहा है तब तक आप एवरेज डाउन करो। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडिंग का यही फ़ायदा है, आप राइट टाइम पे एंट्री करोगे, राइट टाइम पे एग्जिट करोगे। सो जैसे ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉप पे एग्जिट करोगे हमेशा, तो आप ईएमएस के ब्रेक पे एग्जिट करोगे, सो आप यहीं कहीं निकल जाओगे, राइट। इतना टाइम आपका पैसा ब्लॉक नहीं रहेगा, जो कि मेजॉरिटी फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास रहता है। जैसे इधर भी था, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, सो आप राइट टाइम पे बाय करो, एंड देन राइट टाइम पे सेल करो जब ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाए या फिर ईएमए ब्रेक कर दे, यहाँ कहीं एग्जिट। देन उसके बाद देखो कितना टाइम ये साइडवेज रहा, यहाँ पे आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं रहेगा, राइट। सो आप इसमें दूसरे स्टॉक्स जब तक कैच कर सकते हो, तो इसमें क्या है, आप अपनी कैपिटल जल्दी जल्दी रोटेट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, एक स्टॉक को लेके भूल जाओगे, कि मतलब एवरेज ही करते रह जाओगे और दूसरे स्टॉक तब तक चलने लग जाएंगे। जैसे अभी बहुत लोग रेलवेज रेलवेज अभी भी कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो हाइप बनी थी 3-4 दिन के मूव में, सब रेलवे स्टॉक्स में मूव आया था, पूरा सेक्टर मूव किया था। सो वो हाइप अभी तक चल रही है, लोग अभी तक बाय कर रहे हैं, जबकि इस फेज़ में आपको बाय नहीं करना है, जब स्टॉक ऊपर जाता है तब आपको बाय करना है। सो यही मेन चीज़ ही लोगों को नहीं पता, ट्रेंड में बाय करना होता है या अभी डाउन ट्रेंड में, जब आप ट्रेंड में आएगा तब आपको बाय करना है। सो सबसे पहले तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब लोगों के यही बेसिक्स क्लियर नहीं है कि आपको ट्रेंड में लेना है, जब आप ट्रेंड में होगा, राइट। मैंने जहाँ यहाँ पे लिया तो अब ट्रेंड में है, राइट। ये मैंने यहाँ कहीं नीचे नहीं लिया, मैंने राइट टाइम पे लिया। ये मूव मेरे से मिस हो गया था क्योंकि ये डायरेक्ट चला गया था। मेरा रूल है कि रेजिस्टेंस पे आके कंसोलिडेट करेगा तो ही मैं लूँगा यहाँ पे। सो ये डायरेक्ट चला गया, बट मेरे को कोई मैंने अपना रूल फॉलो किया था। यहाँ पे बस देखो 2 से 3 दिन का खास मूव आया, उसके बाद ज़्यादा मूव नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के बाद कितना ब्यूटीफुली कंसोलिडेट किया, राइट। वॉल्यूम भी एकदम ड्राई हो गई थी, सही टाइम पे लिया एंड देन सही टाइम पे एग्जिट किया। अपने क्लोज ग्रुप मेंबर्स के साथ मैंने ये ट्रेड लिया था। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाके देख भी सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाला था। और एक और स्टॉक था जेंसॉल, जिसको मैं देख रहा था कि उसने मतलब लोअर सर्किट मारा, आई गेस, कि वो बहुत न्यूज़ में था। इसको भी मैंने ट्रेड किया था, इसको मैंने सेम आरवीएनएल टाइप ट्रेड किया था। जैसे इसने देखो ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे, मैं मेरे को बस ये स्टॉक को मैंने इस, देखो पहले मैं आपको ट्रेड बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये स्टॉक मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल भी लेके, क्योंकि मैं ऐसे ही मोमेंटम कैप्चर करके निकल गया था। उसके बाद मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता स्टॉक कहाँ जा रहा है। यहाँ पे ये में ब्रेक हो तब भी आप निकल सकते हो, एंड देन यहाँ देखो ये स्टॉक क्या कर रहा है। अभी तक ये स्टॉक नीचे ही है, कितना डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, 70% ऑलमोस्ट। एंड उस टाइम भी स्टोरीज बनी थी, जैसे आरवीएनएल में स्टोरीज बनी थी कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे कितनी ह्यूज एक्यूमुलेशन रिटेलर्स की तरफ से है, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। मैंने क्या किया था, इसको भी ब्रेकआउट से पहले बाय किया था इस दिन, ये भी क्लोज ग्रुप के साथ बाय किया था। स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे। ये बस मेरे को आज न्यूज़ में दिखा तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। सो इस दिन बाय किया था एंड देन फर्स्ट सेल यहाँ कहीं किया था, एंड सेकंड सेल इसको सेकंड एक्सटेंशन में किया था। ये फर्स्ट एक्सटेंशन है, सेकंड एक्सटेंशन। सो मैंने मोमेंटम कैच करके निकल गया। अब देखो यहाँ कहीं बाय नहीं किया, जब स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला था तब बाय किया। ट्रेंड लाइन के पास आके कंसोलिडेट कर रहा था, वही आरवीएनएल वाला क्राइटेरिया, एंड और भी मल्टीपल कन्फर्मेशन होते हैं। ऊपर सेल करके मैं तो निकल गया। अब ये देखो बहुत सारे रिटेलर इसमें 100% ट्रैप्ड है, क्योंकि मैंने उस पोस्ट के कमेंट पे जाके पढ़े थे। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडिंग में क्या फ़ायदा हुआ, आप सही टाइम पे एंटर हुए, सही टाइम पे निकल गए। अब यहाँ लोगों का पैसा ब्लॉक है। मैंने इस फेज़ में रेलवेज़ में कमा लिया, या फिर कोई भी स्टॉक अदर स्टॉक मान लो आप, तो अब वो स्टॉक आपसे मिस नहीं होंगे ऐसे फेज़ में, डाउन ट्रेंड में। अब लोग यहाँ पे इसको डाउन ट्रेंड में ले रहे हैं, एवरेज डाउन कर रहे हैं, वही आरवीएनएल वाला केस। ठीक है, ये आर एस से भी दिखाता हूँ मैं आपको। सो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे इस दिन ही आप मेरे टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हो, इस दिन ट्रेड लिया था। देन यहाँ बुकिंग चलो कर भी ली, जहाँ भी करी वैसे यहाँ करी थी, और दूसरा मेरे को याद नहीं है। सो हमने स्ट्रेंथ में बुक करके निकल गए। अब लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, लोग मेनली जो मैंने आपको बोला टॉप पे बाय करते हैं।
सो यहीं कई लोगों ने बाई किया इसको एंड देन अभी तक होल्ड कर रहे हैं, एवरेज डाउन कर रहे हैं, जबकि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अभी आपको नहीं लेना, आपको लेना अप ट्रेंड में, जब आपको क्विक मूव मिलेगा। सो स्विंग ट्रेडिंग यही है, आपको मोमेंटम कैच करना है अप ट्रेंड में। सो आपके रूल्स होने चाहिए कि मैं अप ट्रेंड में लूँगा, ब्रेकआउट्स पे लूँगा, एंड देन सेलिंग रूल होना चाहिए कि ये में ब्रेक होगी तो मैं सेल कर दूंगा। सो उसके बाद आपको ये सब के लिए पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्विंग ट्रेडिंग का यही बेनिफिट है, सबसे पहले आप राइट टाइम पे बाई करोगे, देन आप सेल भी राइट टाइम पे ऑलमोस्ट कर लोगे। अगर टॉप पे सेल कोई नहीं कर सकता, सो आप जैसे ही एम ब्रेक होगी तब आप जैसे पार्शल्स स्ट्रेंथ में सेल किए एंड पार्शल्स आप इधर सेल करोगे। सो आपको रिग्रेट भी नहीं होगा क्योंकि आपने ऊपर भी बेचा एंड देन थोड़ा सा होल्ड भी कर लिया। सो अब लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जब किसको अब बाय नहीं करना। अब मैं कब बाय करूँगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक बेस बन जाए मान लो, देन ये ऊपर आएगा, कंसोलिडेशन करेगा यहाँ पे कहीं, तब मैं इसको बाय करूँगा, तब इसके बाद रेजिस्टेंस नहीं होगा। सो ऐसे ही आपको रूल्स बनाने हैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग में, कि अगर आप कर भी रहे हो तो। सो स्विंग ट्रेडिंग में आपको अपने हिसाब से रूल बनाने हैं। बैक टेस्ट करो अपने पास्ट विनर जाके, वो कैसे मूव करते हैं। मैं बैक टेस्ट कर चुका हूँ, तो वो रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करेंगे, देन मैं उनको लूँगा, ठीक है। तो उनके पास ना कोई प्रीवियस ओवरहेड रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखो, हर जगह बायर्स बैठे, रिटेलर्स। अब उनका जैसे ही ब्रेक इवन आएगा, हर जगह ये रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड बहुत वॉलेटाइल चॉपी टाइप मूव देगा, ऊपर जाएगा बट बहुत वॉलेटाइल होगा एंड देन आप उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, मैं यहाँ ट्रेड करके निकल गया एंड देन वापस ये अप ट्रेंड में आएगा, तब मैं यहाँ ट्रेड लूँगा वापस जब इसका नया बेस ब्रेकआउट होगा। सो ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए सबसे बेस्ट होती है कि आप सही टाइम पे एंटर करोगे, सही टाइम पे एग्जिट करोगे, एंड देन आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं रहेगा। एंड देन आप बहुत सारी थीम्स प्ले आउट कर सकते हो, जैसे ये थीम प्ले आउट कर ली, डिफेंस कर ली, रेलवेज कर ली, ठीक है। सो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट होती है कि ना आप तो आपको पूरे टाइम सब स्क्रीन के सामने बैठना है, ना आपको मतलब पूरे दिन स्कैन करना है। आपको क्या करना है, बस अपने रूल्स बना लो, अपने स्कैनर में डाल दो, देन आपके स्कैनर जो स्टॉक्स बनाएंगे आपको बस दिन में वो स्कैन करने हैं, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद, जो कि आधे से 1 घंटा लेता है मैक्स। बस आप आधा घंटा स्कैनिंग में दे दो एंड देन आधा घंटा आप मार्केट आवर्स में दे दो। शुरू जैसे ही मार्केट ओपन होता है अपने ऑर्डर्स वगैरह लगा दो, देन सिस्टम में डाल दो ब्रोकर में, एंड देन खुद ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे जब भी होगा एसएल या फिर एंट्री आपकी। देन आप लास्ट के 15-20 मिनट देख सकते हो मार्केट को। सो आपको टोटल आधा घंटा देना है मार्केट आवर्स में, ठीक है। बीच में आपको मार्केट देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वही आप इमोशनल डिसीजन लोगे। इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखोगे, इंट्राडे चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप डेली पे देखो क्या चल रहा है कोई भी स्टॉक पे। तो शुरू के आधा घंटा देख लो, 10-15 मिनट, देन मार्केट क्लोज के बाद, मार्केट क्लोज से पहले एंड देन उसके बाद आपकी स्कैनिंग हो जाएगी आधे 1 घंटे में। सो बस आपको आधा 1 घंटा देना है मैक्स दिन का। सो आप इसमें बाकी चीज़ें भी कर सकते हो अपनी अलग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एंड आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा, आप बस मोमेंटम कैच करोगे। सो सबसे मेन तो आपको यही है कि आपको इसमें रूल्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। इतना आसान नहीं होता जितना लग रहा है, बहुत टाइम लगता है रूल्स बनाने में। 5 मिनट स्टडी करो जाके, ऐसे स्टॉक्स मूव करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, मूव करने से पहले, ब्रेकआउट देने से पहले वो कैसा बिहेव कर रहे थे, उनमें वॉल्यूम एक्शन कैसा था, देन ईएमआईज ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, मैं कहाँ सेल कर सकता हूँ। सो ये सब आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो यही वीडियो थी इस पे कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों सबसे बेस्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।